हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो। इस वक्त करंट फीलिंग्स आप दोनों की क्या है एक दूसरे के लिए। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। आप क्या महसूस कर रहे हो? आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त? आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या है? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? आप क्या फील कर रहे हो? आप क्या फील कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? आपकी इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर या इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स है? आप क्या महसूस कर रहे हो? लेट्स सी। I can't make you happy. I can't express myself. People don't believe in me. I was hurt by you. I have to let you go to find myself. Will you leave me like the others? And bottom of the deck में है It is dark without you. Okay. सबसे पहले तो ना मुझे एक बात यहाँ पे क्लियरली फील हो रही है कि आप बहुत हर्ट हो। ओके जब कोई सामने वाला, हम जिससे प्यार करते हैं और हमें फील हो लाइक हमें लगता है कि सामने वाला भी हमसे प्यार करता है, तो और वो हमें हर्ट कर देता है, वो हमें कुछ ऐसा कह देता है या कुछ हमारे साथ ऐसा बिहेव कर देता है जो अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए, क्योंकि हमने ये सोचा होता है कि वो इंसान तो मुझसे प्यार करता है, लेकिन जब वो हर्ट करता है कुछ बोलकर, कुछ करके, तो डेफिनेटली जो एक फीलिंग आती है ना डिसअपॉइंटमेंट की, वो आप फील कर रहे हो। ओके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगने लग गया है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती, मतलब आप इस पर्सन को खुश नहीं रख पा रहे हो। आपके अंदर ही कोई ना कि आपके तरफ से ही कोई ना कोई कमी रह जा रही है जिसकी वजह से रिश्ता इस सिचुएशन में है। तो यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कोई कमी है, आपके एफर्ट्स में कोई कमी है, आपके फीलिंग्स में कोई कमी है जिसकी वजह से आप उनको खुश नहीं कर पा रहे हो। ओके बेसिकली आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो, या आपको वो मौका ही नहीं दिया जा रहा है कुछ कहने का। और अगर आप कुछ कहते भी हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन समझ नहीं पाते हैं आपकी फीलिंग्स को, उसके डेप्थ को। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप बहुत क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हो, आप बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो। आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि भाई मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, या मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही अपने आप को। लिटरली आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरे अंदर फीलिंग्स मेरे अंदर ही रह रही है, मैं कह नहीं पा रही हूँ, या मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है कहने का। बहुत कुछ कहना चाहते हो आप, लेकिन आपको कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूँगी तो सामने वाला मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, या उसे झूठ लगेगा, या वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। सो इसीलिए आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा रहे हो, कह नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं हो रहे हो। आपने एक्सप्रेस करना जैसे छोड़ दिया है क्योंकि आपको लग रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके डेफिनेटली आप बहुत हर्ट हुए हो इस पर्सन के वजह से। इनके किसी बिहेवियर ने या किसी शब्द ने आपको बहुत हर्ट किया है, एंड अभी भी वो चुभती है बात आपको, अभी भी आप हर्ट हो, अभी भी हील नहीं हुए हो उस चीज़ से, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि वही मैंने बोला ना शुरुआत में कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, हम 1% भी उससे हर्ट होना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हर्ट सामने वाला जब हमें हर्ट कर देता है, दैट इज़ व्हेन हमें बुरा लगता है सच में। एंड यू आर हर्ट, आप अभी भी हर्ट हो, आप इस चीज़ को मानो ना मानो। आपको अब ऐसा लगने लगा है कि शायद मुझे अब इस रिश्ते से दूर होना ही मेरे लिए सही है, क्योंकि आप बहुत खोए खोए से लग रहा है। आपको ऐसा लगने लग गया है कि मैं कहीं खो गई हूँ, या मैं कहीं खो गया हूँ, मैं खुद को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, या मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ। आप बहुत बंधे हुए से महसूस करने लग गए हो। इसीलिए आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई इस चीज़ को लेट गो करो, इस रिश्ते को लेट गो कर दो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि खुद पे फोकस करो, खुद से प्यार करो, खुद को समझने की कोशिश करो, खुद को हील करो। ठीक है, लेकिन जहाँ आप खुद इस रिश्ते को लेट गो करने की बात कर रहे हो, वहीं पे आपके अंदर एक डर है कि ये इंसान भी मुझे छोड़ देगा, ये इंसान बाकी हो जैसा मुझे छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो ये डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप खुद लेट गो करना चाह रहे हो तो डर क्यों रहे हो कि सामने वाला आपको छोड़ देगा? और लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को छोड़ रहे हो,
इट इज़ फॉर योर ओन पीस। कुछ वक्त के लिए आप सोच रहे हो, मे बी आपकी मन कर रहा है कि मैं इस रिश्ते पे फोकस ना करके खुद पे फोकस करूँ, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट अब ये डर मत पालो कि इंसान फिर मुझे छोड़ दिया तो इसने, ये भूल गया तो, मैंने भी एफर्ट्स नहीं डाले तो इसके भी एफर्ट्स नहीं आए, और मैंने भी नहीं डाले तो रिश्ता तो ख़त्म हो जाएगा। देखो, जिसको रहना होता है ना वो रहता है, जिसको जाना होता है ना तो वो जाएगा ही, आप उसको बांध कर नहीं रख सकते, राइट। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं ना रीडिंग के लिए, मुझे उनके अंदर एक फीलिंग कॉमन दिखती है, वो है डेस्परेशन की, नीड की, कि मुझे वो इंसान चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो आपको कोई इंसान मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है वो ऊपर वाला तय करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो तय करता है कि आप दोनों साथ रहने वाले हो, कब तक रहने वाले हो, कहाँ तक जाने वाला है आपका रिश्ता, वो है आपकी मैनिफेस्टेशन। आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने हील्ड हो, आप कितना इनर वर्क कर रहे हो, आप कितने खुश हो अपनी लाइफ से, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि वही है ना कि जहाँ पे नीड आ गई ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही, भगवान आपको उसी चीज़ से दूर कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके अंदर मुझे वो डेस्परेशन दिख रहा है। और तीसरी चीज़ होती है कि वो चीज़ और आपके बीच जो कार्मिक एक बॉन्ड है, क्या कोई कार्मिक बॉन्ड है, किसी कर्मा के वजह से मिले हो, क्या कुछ कर्मा सेटल होकर आप दोनों को दूर होना है, या वो कर्मा सेटल होकर आप दोनों को एक होना है, कैसे आप उस कर्मा को सेटल कर रहे हो, ठीक है। बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि सामने वाला आपकी लाइफ में रहेगा या नहीं। अब सोचो, मान लो आपके जो पार्टनर है, अगर वो एक किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, किसी और के साथ, कि उनको उन्हीं से शादी करनी है, उसी सोल से शादी करनी है, तो वो उसी से शादी करेंगे। वो उनकी स्टोरी हो गई ना, ठीक है। आप उनकी लाइफ में आए, आपको प्यार हुआ, आपके पर्सन को भी आपसे प्यार हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उस स्टोरी में एंड तक नहीं रहने वाले तो नहीं रहोगे। तो इस बात को समझा करो, हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होती है, दुनिया आपके लिए नहीं चल रही है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड डेफिनेटली आप इनके बिना, आपकी लाइफ बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही सैड है, और खुश नहीं हो आप, दैट आई कैन सी। लेट मी सी मोर, व्हाट डू वी हैव, और देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ और क्लियर मैसेज दे और बताएं कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को खुश नहीं कर सकते या खुश नहीं कर पाए। आपको क्यों ऐसा लग रहा है, व्हाई आर यू फीलिंग दैट, आपको क्यों लग रहा है ऐसा। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक आपको फील होता है, या फिर इस रिश्ते में ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसे साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, मतलब बहुत रोलर कोस्टर के जैसा है रिलेशनशिप आप दोनों का। आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपको ऐसा लगने लग गया है कि आप दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, या सामने वाला मुझसे डिटैच हो गया है, या मैं ही अब उससे प्यार करती हूँ, वो अब मुझसे प्यार नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा फील करा रही है, ठीक है। लेकिन एक बात को याद रखिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी कोई गलती है, तो सामने वाले की भी गलती होगी, कम ज़्यादा हो सकती है, मे बी आपकी ज़्यादा गलती है उनकी कम है, या उनकी ज़्यादा गलती है आपकी कम है। लेकिन सिर्फ आप खुद को ब्लेम मत करो कि मेरी ही गलती है, ठीक है। आप, अच्छी बात है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि गलती हो गई है मुझसे, लेकिन खुद को ही ब्लेम मत करो, या ये मत सोचो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि आपने 100% दिया है, और 100% से ज़्यादा दिया है। तो देखो, किस कपल में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लड़ाई सबके बीच होती है, प्रॉब्लम सबके बीच आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते से डरने लग जाओ या फिर अपने आप को ब्लेम करने लग जाओ, ठीक है। सो या आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप खुद को एक्सप्रेस, वॉट इज स्टॉपिंग यू, आपको क्या रोक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान हो गए हो, बहुत थक गए हो, बहुत टायर्ड फीलिंग लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने बोला ना कि साइकिल रिपीट हो रही है, एक रुक नहीं रहा, एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वही चीज़ें बार 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 हो रही है। इसकी वजह से आप बहुत थके हारे से लग रहे हो, बहुत परेशान लग रहे हो, और गुस्सा बढ़ गया है, नफरत बढ़ रही है आपके अंदर, ओके। अपने आप को लेकर भी और सामने वाले को भी लेकर भी, ठीक है। मुझे ना लगता है आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा हैवी हो गया है, एनर्जी बहुत हैवी हो गई है। थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को, हील करो, पहले तो आप खुद को हील करो। मुझे नहीं लगता आप हील्ड हो अभी भी, हील योरसेल्फ, ओके। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको नीड महसूस हो रही है, आप जी ही नहीं पा रहे हो, आप अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के बिना, सो दिस इज़ द मेजर साइन कि आप हील्ड नहीं हो। हील योरसेल्फ, ठीक है। सबसे पहले तो अपने अंदर के गुस्से को, ये जो थकावट आपको महसूस हो रही है मेंटल इमोशनल लेवल पे, आपको लग रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, या मैं
सामने वाले को खुश नहीं रख पा रही हूँ, ये सब अब इस सब से बाहर निकलना होगा आपको, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं अब कंट्रोल हो रहा है, नहीं मैनेज हो रहा है रिश्ता, तो गिव अ ब्रेक। थोड़े टाइम के लिए आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को वक्त दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मत देखो रिलेशनशिप को कि भाई मेरी एक ड्यूटी, जैसे हम जॉब को जाते हैं ना, रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वैसे रिलेशनशिप नहीं है। सो आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो आप मुझे नहीं दिख रहे हो, पीपल डोंट बिलीव इन मी। आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोग आप पे भरोसा नहीं करते, और कौन है ये लोग, क्यों लोग आप पे भरोसा नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते पे, या आप दोनों के जोड़ी पे, या आप दोनों के रिश्ते से लोग जलते हैं, जेलसी है कुछ लोगों को आप दोनों के रिश्ते से, जिसके वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, या मे बी आपको लगता है कि मुझसे लोग जलते हैं, ठीक है। देखो ये आजकल बहुत कॉमन हो गया, लोगों के मन में ये डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है। थोड़ा कुछ हो गया तो हाँ मुझसे कोई जल रहा है, ये जलन की वजह से ही हुआ है, ये नज़र लगने की वजह से। हर चीज़ में नज़र घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपका वो कर्मा होता है, कोई लेसन होता है, आपको वो उस फीलिंग से जाना होता है टू अचीव समथिंग, टू लर्न समथिंग, ठीक है। हर चीज़ नज़र नज़र मत करते जाओ, ठीक है। या हर चीज़ में कुछ ऐसा ही हो गया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। देखो ब्लैक मैजिक करना सबसे पहली बात तो इतना आसान नहीं है, कोई भी उठकर किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर देगा, ठीक है। और स्पेल वगैरह का असर भी इतना कुछ ऐसा नहीं रहता कि आपकी पूरी ज़िंदगी कोई स्पेल बर्बाद कर देगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको कुछ एनर्जेटिकली फील हो सकता है, बुरा फील हो सकता है अपने आप को लेकर, आपकी एनर्जी लो फील होने लग सकती है। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेते हो ना कि लोग हमारे रिश्ते से जलते हैं, या लोग मुझसे जलते हैं, लोग तुमसे जलते हैं, ये वो। इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग से बाहर निकालो, ये ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है आपके अंदर। है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग जलते नहीं हैं, जलते हैं, लेकिन उसके वजह से खुद को ब्लेम करना या आप आपस में लड़ना, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप ये सब चीज़ें किसी के लिए फील कर रहे हो, आप किसी के रिलेशनशिप से अपने रिश्ते को कंपेयर कर रहे हो, तो याद रखो बैकफायर होगा। अगर आप जेलस हो, वो जेलसी आपके ऊपर ही बैकफायर होगी और आपका ही रिश्ता खराब होगा, ठीक है। आई वॉज हर्ट बाई यू की एनर्जी क्यों है? क्या हर्ट किया आपको? आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्टेड था मुझसे, ये मुझसे प्यार नहीं करता है, ही नेवर लव्ड मी, ओके, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा, इसलिए उसने मुझसे कट ऑफ कर दिया है सारा कम्युनिकेशन, इसलिए उसने मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। देखो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उनके लाइफ में आपसे भी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ चल रही हो, उनके लाइफ में कोई आपसे भी इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा हो, इवेंट चल रहा हो या काम चल रहा हो। देखो हर बात आपको खुद की बनाने की ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला ना, दुनिया आपके लिए नहीं चल रही है, आप दुनिया में जी रहे हो, दुनिया इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। तो यहाँ पे आप खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि भाई वो मुझसे इसलिए बात नहीं कर रही, इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मुझसे सिर्फ अट्रैक्शन फील करता था, उसको सिर्फ मुझसे सेक्स चाहिए था, सिर्फ लस्ट था। नहीं, ये गलत फहमी में मत रहो। स्पेशली अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो हर्ट होने के बजाय इस चीज़ को ऐसे देखो कि शायद भगवान यही चाहते थे कि हम दोनों इस वक्त दूर रहे। हो सकता तो कुछ बुरा हो सकता था, कुछ फाइटिंग ज़्यादा बढ़ सकती थी, या कुछ रिश्ता और ख़राब हो सकता था। तो टेक इट एज अ ब्रेक, कुछ समय के लिए आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। आपका क्यों मन कर रहा है कि आपको इस सारी चीज़ों से लेट गो कर देना चाहिए? मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जो फीलिंग है ना, जहाँ पे आप इस पर्सन के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, आप उन्हीं के बारे में चौबीसों घंटे सोच रहे हो, आप उन्हीं को मिस कर रहे हो, रो रहे हो, पास्ट मेमोरीज में घिरे हुए हो, आप थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ से ब्रेक देना चाहते हो, ताकि फ्रेश फील कर सको, हील हो सको, जो कि अच्छी बात है। अभी मैंने आपको यही बोला कि टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा नहीं बात कर लोगे 2-4 दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करो। टेक अ ब्रेक, रेस्ट एंड रीजेन्युएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये डिसीजन सही है, और फिर बात कर लो। आपका मन कर रहा है तो आप खुद बात कर लो, सामने वाला नहीं कर रहा है आपसे बात, तो टेक अ ब्रेक थोड़े टाइम के लिए, हील योरसेल्फ, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ एंड खुद बात करो, ठीक है।
क्योंकि मुझे पता है आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। विल यू लीव मी लाइक अदर, ये डर कहाँ से आ रहा है आपको? क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के बाकियों की तरह आपको छोड़ के चले जाएंगे? देखो, आपको ना, आपकी ख्वाहिश है कि मेरे ऊपर कोई ये बंदा गिव अप ना करे। आपकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि कोई ऐसा पर्सन मुझे मिले जो मुझ पे कभी गिव अप ना करे, जो कि सही बात है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अच्छी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन ख़राब है, सही एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। लेकिन आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि मैंने जैसे कि आप समझाया अभी आपको, किसी किसी के साथ आपका कुछ कार्मिक बॉन्ड होता है। कभी कभी आप लोगों के बीच में डिवाइन बीच में आ जाते हैं, डिवाइन ही इंटरवीन करते हैं, या कभी कुछ कर्मा फेस करना पड़ता है, या तो आपको या तो उनको, या तो इस रिश्ते का कुछ कर्मा होता है, कुछ पास्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये डर मत रखो अपने मन में, और ये फेरी टेल में मत जियो कि सामने वाला मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। देखो, कोई भी कभी भी छोड़ सकता है आपको, एनी टाइम ऑफ द पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ द टाइम लाइफ कोई भी आपको छोड़ सकता है। तो इस वहम में ही मत रहो कि सामने वाला मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता। मैं आपको नेगेटिव नहीं बना रही हूँ, मैं आपको स्पिरिचुअल टर्म्स समझा रही हूँ कि स्पिरिचुअली रिलेशनशिप्स को कैसे देखा जा सकता है और कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। ताकि आपको किसी के लिए इतनी अटैचमेंट ना हो जाए कि आप उनके बिना जी ही ना पाओ। ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत डार्क हो गई है, बहुत सैड हो गई है इस पर्सन के बिना, बहुत मिस कर रहे हो। बट देखो, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ रेड फ्लैग्स हैं। या तो ये पर्सन चीटर है, या तो ये कुछ छुपाते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, या कुछ ना कुछ आपको साइंस यूनिवर्स दे रहा है। या तो ये किसी और के साथ लगे हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपको वेट कराते हैं और कहीं और टाइम देते हैं। तो ये सब रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। उसके लिए आपका हील होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन रेड फ्लैग्स को देख सको और इतनी अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सको कि रेड फ्लैग्स को आपको देखकर अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। सो इस रिश्ते में डेफिनेटली रेड फ्लैग्स है, ठीक है। आप खुश नहीं हो, आप दुखी हो, आप मिस कर रहे हो, प्यार करते हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली भी देखो, आंखों के ऊपर अगर पट्टी बंधी है ना, तो उस पट्टी को निकालो और रियलिटी देखो कि क्या चल रहा है मेरे रिश्ते में, ठीक है। क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है? क्या ऐसे इंसान के साथ मैं लॉन्ग टर्म रह सकता हूँ? सो लुक एट द रेड साइंस ऑल्सो। क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, प्यार है, नहीं रहा जा रहा है, इसीलिए मत रहो रिलेशनशिप में। लुक एट द रियलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं अभी आपके लिए। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए? सी ओके, तो उससे पहले ना गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपके मन में कोई पर्सनल क्वेश्चंस है तो आप रीडिंग लेकर क्लैरिटी ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रिचुअल्स करती हूँ। 3 पोर्टल की रिचुअल की बुकिंग शुरू है और फुल मून रिचुअल की बुकिंग भी शुरू है, तो जल्दी जाओ और बुक करो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है या कोई पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको 2 पिरामिड्स दिखा देती हूँ। ये है प्रोटेक्शन पिरामिड और ये है गुड लक पिरामिड, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसी भी बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से, जहाँ पे भी आप इसको रखते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको घर में रखोगे तो आप देखोगे कि घर में झगड़े कम होंगे, घर को कम नज़र लगेगी, घर में आने वाले लोग आपके घर को या घर में रहने वाले लोगों को नज़र नहीं लगेगी, या घर को नज़र नहीं लगेगी तो पैसा आएगा, अच्छी हेल्थ रहेगी घर में रहने वाले लोगों की, अच्छे ख्याल आएंगे। स्पेशली मुझे लगता है आपको बहुत ज़रूरत है प्रोटेक्शन पिरामिड की, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत एंग्शियस हो जाते हो, ठीक है। इसको अपने बेड साइड में रखो या फिर आप इसको अपने घर में ऐसी जगह रखो जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, ताकि प्रोटेक्शन बनी रहे, कोई आपके रिश्ते को या आपके घर को या किसी भी चीज़ को नज़र ना लगा पाए। और ये गुड लक पिरामिड है। अब ये क्या करता है, ये आपके ज़िंदगी में गुड लक प्रोवाइड करता है। देखो, अगर लक आपका साथ नहीं देगा ना, आप कुछ भी कर लो, कितना भी हार्डवर्क कर लो, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा या उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये आप अपने डेस्क पे रख सकते हो, जहाँ पे आप स्टडी करते हो, जहाँ पे आप जॉब काम करते हो। आप अपने ऑफिस में भी इसको रख सकते हो। आप इसको अपने अगर आप बिजनेस करते हो तो आप वहाँ पे जहाँ आपका ऑफिस है या शॉप है उसके डेस्क पे रख सकते हो, ताकि अच्छे क्लाइंट्स आए, अच्छी कमाई हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। सो ये 2 पिरामिड मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। आप जब आओगे अपनी प्रॉब्लम बताओगे, उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगी। चलो लेट्स स्टार्ट विथ देयर फीलिंग्स। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं?
आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है? आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ उनके बारे में सोचिए गाइस, ताकि मैं कलेक्टिव लेवल पे उनकी एनर्जी रीड कर पाऊँ। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस वक्त? दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। इट इज़ डार्क विदाउट यू। काफ़ी कॉमन फीलिंग है, आप भी सैड हो, वो भी सैड है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो भी आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे आप अपने आप को। सेक्शुअल डिज़ायर है इस पर्सन को। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू एंड बॉटम ऑफ द डेक आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस लग रही है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की, चाहे आपसे बात करते हो ना करते हो, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो, ब्रेकअप हो गया हो, थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए, और वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, वो दबा नहीं पा रहे, या फिर कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स जो है ना वो उनको जीने नहीं दे रही है, वो उनको सही से सोचने नहीं दे रही है। उनके फीलिंग्स लिटरली उनको खा रही है, ठीक है, और जीते जी उनको खा रही है। इट्स लाइक उनकी फीलिंग्स उनको कुछ सोचने नहीं दे रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस पर्सन की फीलिंग्स। बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इनकी लाइफ इनको बहुत सैड लगती है जब आप नहीं होते हो, और डार्क लगती है, बहुत जैसे खो जाते हैं ये, खुद को नहीं ढूंढ पाते, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ही इनकी इच्छा ही नहीं रहती लाइफ स्पेंड करने की आपके बिना। दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग द फीलिंग्स दे हैव फॉर यू। इनको अब लग रहा है कि काश मैंने तुम्हें समझा होता, काश मैंने तुम्हारी वैल्यू करी होती, काश मैंने तुम्हारी बातों को झुटलाया ना होता, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, या काश मैंने तुम्हें समझा होता। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, स्पेशली इस बात को लेकर कि वो आपको समझ नहीं पाए, वो आपको पहचान नहीं पाए, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। अब उनको लग रहा है कि काश मैंने तुम्हें समझा होता तो चीज़ें आज हमारे बीच कुछ अलग होती, कुछ डिफरेंट होती। सो डेफिनेटली दे आर, बहुत बुरा लग रहा है उनको, खुद का ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। वो जितना चाह रहे हैं ना कि आपके बारे में ना सोचे, उतना ज़्यादा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, उतना ज़्यादा थॉट्स भाग रहे हैं उनके दिमाग में आपको लेकर। ओके, सो दे आर इन लव विथ यू नो मैटर वॉट। ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये जो कोई भी इंसान है। सेक्शुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही है, सेक्शुअल फीलिंग्स इनको जीने नहीं दे रही है, सोचने नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन को। इनको अपनी सेक्शुअल इंटीमेसी आपके साथ कहीं ना कहीं बनानी है, और बहुत डिज़ायर है इनकी टू बी फिजिकल विथ यू। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। मुझे नहीं पता आपको लग रहा होगा ऐसा या नहीं, लेकिन दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी आपके लिए क्या है, आपके लाइफ में उनकी अब जगह क्या है, आपके लाइफ में आपके लाइफ में अब वो इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, आपके लाइफ में वो अब मायने रखते भी है या नहीं। दे डोंट नो दैट। ठीक है, वो खुद ही समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। क्यों इतना क्यों ये पर्सन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को? वाई इज दिस पर्सन नॉट एबल टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स? मुझे लग रहा है ये दिन भर यही सोचते रहते हैं कैसे आपको कॉल करे, या कब आपका कॉल आएगा, या कब आपका कब मैसेज आएगा, या कैसे वो आपसे मिल सकते हैं। पता नहीं कैसा लग रहा है जैसे वो आपके तरफ से इनिशिएट आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ना, या तो इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, बहुत ज़्यादा आइडियल हो गए हो, आप बहुत आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हो। जितना उनको चाहत हो रही है आपसे मिलने की, बात करने की, उतना आपके अंदर उनको नहीं दिखाई दे रही है, उतनी क्रेविंग नहीं दिखाई दे रही। उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ईगो में हो। ओके, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। मे बी ये खुद ये इंसान चाहता है कि उनके अंदर इतना ईगो आ गया है कि वो झुकना नहीं चाह रहे हैं, वो सामने से मैसेज कॉल नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से ही कॉल मैसेज आ जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली, लेकिन वो प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने की, आपसे मिलने की। लेकिन अच्छा हो जाएगा ना कि अगर सामने से ही आपका कॉल आ जाएगा तो उनका ईगो भी हर्ट नहीं होगा और आपसे बात भी हो जाएगी। ओके, सो या क्यों इस पर्सन की लाइफ बहुत डार्क हो गई है आपके बिना?
क्यों इस पर्सन की लाइफ डार्क हो गई है? कोल्ड शोल्डर। मुझे ऐसा लगता है कि जब से ब्रेकअप हुआ है, जब से सेपरेशन हुआ है, जब से दूरियां आ गई है आप दोनों में, डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में कोई खुशी नहीं रही, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हो सकता है इन्होंने ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करी या एक्सप्लोर करने की कोशिश करी या देखने की कोशिश करी कि किसी और को डेट करने की कोशिश करी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करी, लेकिन जो फीलिंग आपके साथ आती है ना, वो इस पर्सन को कहीं नहीं आई। सो इट्स लाइक भले ही वो किसी और के साथ थे या ढूंढ रहे थे, वो बैक ऑफ द माइंड में आप ही के बारे में सोच रहे थे, बिकॉज आप उनकी असली खुशी हो, राइट? एंड आपके बिना उनकी लाइफ डेफिनेटली बहुत सैड है और बहुत डिप्रेसिंग है, और वो नहीं चाहते आपसे दूर रहना, ठीक है? और ये तभी उनको रियलाइज हुआ जब उन्होंने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए कि यार कोई नहीं है, मेरा पार्टनर इज मेरा पार्टनर, उसके जैसा कोई नहीं है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। ये कौन सी बात है जो वो चाहते हैं कि काश वो समझ पाते। और इस पर्सन को कुछ अलग ही कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, एक बॉन्ड फील हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है, जैसे रूह का कनेक्शन है, कुछ है जो उन्हें जोड़ता है आपसे, ठीक है? और कुछ है जो उनको दूर भी करता है आपसे। आप दोनों में कुछ या तो डिवाइन कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर उनके लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन है जो बार बार आप दोनों को दूर कर देता है, ठीक है? हो सकता है कि आपने उनको ट्रिगर कर दिया, या आपने उनको कहीं ना कहीं कुछ आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा था जो सेटल होना बाकी था, तो इस पर्सन को लगा कि आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, ओके? बट ये पर्सन तब समझ नहीं पाए कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हो उनकी लाइफ में, ओके? क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोचने से नहीं अपने आप को रोक पा रहे हैं? क्योंकि गिल्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को जो आपको इनके अंदर की बुराइयां दिखती थी ना, कि वो ऐसे है वैसे है, अब उनको उनकी खुद की बुराइयां दिख रही है कि वो कितने बड़े रेड फ्लैग्स। हो सकता है वो आप पे ब्लेम करते थे, तुम ऐसे हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम वैसे हो, लेकिन उनको अब समझ आ रहा है कि यार सारी गलती तो मुझ में थी, स्टार्ट से मैं ही गलत था, मैं ही गलत थी, सामने वाला नहीं था गलत, मैं गलत था। तो वो बहुत अशेम्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत गिल्टी है, इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे आपके बारे में सोचने से, ठीक है? क्योंकि वही होता है ना कि जो इंसान खुद गलत है वो सामने वाले को गलत बोल रहा है, उसको ब्लेम कर रहा है, उसको बुरा फील करा रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में उसको समझ आ जाता है कि यार मैं ही गलत था, और वो उनको समझ आ रहा है, इसीलिए वो आपके बारे में नहीं सोचना रोक पा रहे हैं। सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में और बताइए डिवाइन। इस पर्सन को बहुत देखो, एक बात तो है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ, पहली बात तो मुझे ऐसे लग रही है कि आपको जो उनके बारे में डाउट था ना कि इंसान सिर्फ सेक्स के लिए मेरे साथ है, या इसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो सेक्सुअल फीलिंग्स है, इसको सिर्फ मेरे साथ सेक्स करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा थी, प्यार से कंपेयर किया जाए तो सेक्सुअल फीलिंग्स इनकी ज़्यादा थी आपको लेकर, जो उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे छुपाई। मे बी उन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे सेक्स तो सेकेंडरी है भाई, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब वही होता है ना कि जब चोर पकड़ा जाता है ना, तो वो कैसे बौखला जाता है, आपके पर्सन वैसे बौखला गए, उनको पता चल गया है कि आप उनके अंदर झांक कर आपने देख लिया है कि वो किस चीज़ के लिए आपके साथ ज़्यादातर थे, तो उनको अब गुस्सा आ रहा है। तभी भी उन्होंने ऐसे ही कुछ रिएक्ट किया होगा। अगर आपने उनको कभी बोला भी होगा ना, तुम सिर्फ इस चीज़ के लिए हो, तुम फायदे के लिए हो मेरे साथ, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, ट्रिगर हो जाते थे, क्योंकि उनको पता चल गया ना कि सच्चाई मेरे सामने आ गई, ठीक है? और अगर ये किसी और के साथ सेक्सुअली एक्टिव रहे, आपको आपसे छुपाया, या फिर आपने इनको स्टॉक किया और कुछ समझा, आपको इनके बारे में कुछ पता चला, और स्पेशली अगर ये पता चला कि वो किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हैं या किसी से सेक्स टॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसा, तो आपको तो वही होता है ना कि वो गुस्सा हो गए, डिफेंसिव हो गए कि भाई मेरी गलती पकड़ी गई, मेरी चोरी पकड़ी गई। सो वही चीज़ है। लेकिन हाँ, अभी भी सेक्सुअल डिज़ायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के आपको लेकर, ये ऑब्सेस्ड है आपसे। इसके बारे में और बताइए भाई। मैं आपको बोल रही हूँ, ये इंसान आपको ऐसे दिखाता है ना कि मेरे अंदर बहुत ईगो है, मुझे नहीं है तुम्हारी ज़रूरत, मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, वो आपसे बात भी नहीं करते, लेकिन लेट मी टेल यू दिस, ये इंसान बहुत ऑब्सेस करता है आपके ऊपर। ये बात नहीं करेगा आपसे, ये ईगो में रहेगा, ये सेल्फिश दिखाएगा, ये बॉसी एटीट्यूड दिखाएगा आपको, लेकिन अंदर ही अंदर इसके अंदर बहुत ऑब्सेशन है आपको लेकर। मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? गधा ही है ये, सच में मुझे लगता है गधे की फोटो है ना, आपके पर्सन की फोटो है ये, जस्ट किडिंग, ओके?
आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। क्यों ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि वो क्या है, व्हाट इज दिस फीलिंग? मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा है, ओके, जो ओवर पावर कर रहे हैं, बहुत इंटेंसिटी बढ़ रही है इनकी फीलिंग्स की। मे बी ये आई डोंट नो व्हाई, बट देयर इज समथिंग, बहुत वियर्ड एनर्जी निकल के आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को गुस्सा आ रहा है कि वो आपसे दूर उनको रहना पड़ रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो है वो लोग कितने लकी है, दे कांट इवन सी यू, वो आपको टच नहीं कर पाते, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, और उनको उस बात से बहुत गुस्सा आता है, जेलसी फील होती है। स्पेशली मैं गाइज एक बात बोलूँ, अगर आपके लाइफ में कोई और है या आप मैरिड हो और अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ फिजिकल होते हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत गुस्सा दिलाती है। इट्स लाइक मैं नहीं छू पा रहा यार, वो छू रहा है उसको, समथिंग लाइक दैट। बहुत वियर्ड फीलिंग है। बट हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली दे वॉन्ट टू बिकम द मेन इन योर लाइफ। वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पाना चाहते हैं, ओके। सो ये उनकी फीलिंग्स थी आपके लिए। कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर रीडिंग ने रेजोनेट किया है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि हाँ डी रेजोनेट हुई है रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, जैसे मैंने आपको ये 2 प्रोडक्ट्स आज दिखाए, प्रोटेक्शन पिरामिड और गुड लक पिरामिड, नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको। ये है प्रोटेक्शन पिरामिड, ओके। तो ये प्रोटेक्शन पिरामिड है और ये गुड लक पिरामिड है, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में लक लाता है। तो इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे पिरामिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे या नीचे दिख रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलो मिलता है अगली वीडियो में, बाय।